नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी। वो भी जैसे बच्चों को सुनाया करते थे ना, राजा की कहानी, रानी की कहानी, ऐसी एक कहानी मैं भी आपको सुनाने वाली हूँ। तो किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। तो एक रात जब राजा सोया तो उसे कोई स्वप्न आया और वो स्वप्न देख के ना वो घबरा गया। उसको लगा कि अब सपना अच्छा नहीं है। तो जैसे कि लोग मानते हैं कि सपनों का भी फल होता है, आपने जो सपना देखा उसका बुरा या अच्छा क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है, ये भी बताया जाता है। तो राजा सुबह दरबार में आया और उसने सबसे कहा कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया है, अब मुझे इसका फल जानना है। तो मंत्री चापलूस भी होते हैं और वैसे भी राजा की समस्या थी। तो मंत्रियों ने पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी कि जो भी राजा के स्वप्न का फल बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो बहुत सारे विद्वान आए, सब ने किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, पर राजा को संतुष्टि नहीं हुई। फिर अचानक से एक दिन काशी से एक विद्वान आए। उन्होंने कहा कि आप राजा मुझे बताइए कि आपकी क्या समस्या है। तो राजा ने उसको बता दिया कि मुझे ऐसे ऐसे सपना आया था। तो उसने कहा, राजा जी, आपके स्वप्न का फल ये है कि आपके सामने सामने आपके परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाएगी और आप जीवित रहेंगे। अब राजा तो और दुखी हो गया, क्योंकि था ही कि भाई आपके सामने आप रहेंगे और सारा परिवार खत्म हो जाएगा। तो राजा को इतना गुस्सा आया, उसने उस विद्वान को कारागार में डाल दिया कि जाओ इसे जेल में डाल दो। वो चला गया। दूसरे दिन एक बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति आया। उसने कहा, राजा जी आप मुझे सुनाइए। राजा के मंत्रियों ने और राजा ने मिलकर उसको फिर बताया कि ऐसे ऐसे सपना आया था। तो उसने क्या कहा, उसने कहा, महाराज आपका सपना बहुत शुभ है। हम जो राज्य वाले हैं बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके जैसा धर्मात्मा, प्रजापालक, प्रजा को इतना प्यार करने वाला जो राजा है वो दीर्घायु है, उसकी बहुत लंबी आयु है। तो भगवान ने हमें आपका जैसा राजा दिया है, तो हम बहुत किस्मत वाले हैं कि आप एक लंबे समय तक हम सबके साथ रहने वाले हैं। तो राजा खुश। राजा ने उसे बहुत सारा इनाम दिया और विदा किया। तो ये है हमारे शब्दों की ताकत, हमारी बोलचाल, हमारी बोली और व्यवहार में जो भी सकारात्मकता है, जो भी उसका महत्व है, उसको अपने जीवन में प्रयोग में लाएं। आपके शब्द किसी को जीवन भी दे सकते हैं और किसी को नाउम्मीद भी कर सकते हैं। तो जब भी बोलिए अच्छा बोलिए, सकारात्मक बोलिए। जय श्री कृष्णा।